अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम लोग कर रहे हैं पोइट्री ऑफ एडवांस इंग्लिश क्लास 12 इन बोर्ड एंड द पोइट्री विच वी आर गोना डू टुडे इज़ रोज़ एल्मर। ये भी इसका भी सिर्फ एक ही क्वेश्चन आता है पास्ट पेपर्स में आपके सिंध बोर्ड के एग्ज़ाम में, तो डोंट यू वरी। अगर आप ये वाले नोट्स भी याद करके लिख कर आ जाएंगे तब भी काफ़ी अच्छा हो जाएगा आपका इंशाल्लाह। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले रोज़ एल्मर थी कौन? इंट्रोडक्शन टू दिस कैरेक्टर। Rose Aylmer was the only daughter of Henry Aylmer. She died when she was very young, about 20 years old. She is buried in South Park Street Cemetery, Calcutta, that is in India. ठीक है, अब ये बहुत यंग औरत थी, बहुत खूबसूरत थी एंड शी वॉज बरेड इन कैलकटा। और कैलकटा कहाँ पे है? इट्स इन इंडिया. Rose Aylmer was a very beautiful woman. The saddest grave of India is that of Rose Aylmer, who came to India as an Indian 18-year-old beauty queen and legend who died from eating too many pineapples. अच्छा, अब इसकी मौत कैसे हुई? इसने बहुत सारे पाइनएप्पल्स खा लिए थे एंड दैट इज़ वाई शी डाइड. कोई भी चीज़ अगर आप एक्सेस में खा लेते हो तो दैट इज़ हार्मफुल फॉर योर बॉडी. ओके. One of her illustrious admirers was in literature Walter Savage Landor, a close friend of Charles Dickens, best remembered for an elegy to his great love. अच्छा, अब ये जो आदमी है वॉल्टर सैवेज लैंडर, इसने ये पोइट्री लिखी इन द रिमेम्बरेंस ऑफ रोज़ एल्मर, क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा पसंद करता था एंड इसको बहुत ज़्यादा एडमायर करता था. When the critics and other people come to visit too, they call it a lovely poem. ठीक है, अब जब भी कोई क्रिटिक या कोई भी राइटर ऑथर इसकी कबर पे जाता या फिर इसकी ये वाली पोइट्री रीड करता तो उनको ये बहुत अच्छी लगती. ठीक है, अब ये अमित है एक आदमी, ही वॉज अ क्रिटिक, अ वेरी फेमस क्रिटिक एंड ही सेड लवली पोम, लवली पोम. ठीक है, आप इस तरीके से लोगों के रिव्यूज़ डाल सकते हो कि ताकि पता चले कि किस तरीके की पोइट्री थी. ठीक है, तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का, फिर वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेज. ठीक है, ये क्या है? दिस इज़ एन इंट्रोडक्शन ऑफ रोज़ एल्मर, कि वो थी कौन. चलें जी, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेज. पोइट्स रिएक्शन ऑन रोज एल्मर्स डेथ. पोइट का क्या रिएक्शन था? दिस पोइट्री इज एन एलिजी विच मीन्स अ सैड रिमेम्बरेंस ऑफ समवन. ठीक है, एलिजी क्या होता है कि आप किसी की याद में पोइट्री लिखो. जैसे अगर अभी मैं किसी की भी याद में लिखूँ पोइट्री, फॉर एग्जाम्पल कायदे आज़म की याद में अगर हम पोइट्री लिखें तो दैट वुड बी एन एलिजी. ठीक है, दैट इज़ अ सैड रिमेम्बरेंस कि तुम क्यों चले गए, तुम इस दुनिया में होते तो बहुत अच्छा होता. ठीक है, ही सेज दैट द रेस ऑफ किंग्स to be in a such divinely beautiful form and to possess all the virtues and grace is of no use if Rose Aylmer is dead. ठीक है, अब ये क्या कहता है कि सारी सल्तनतें और उनके सारे बादशाह कोई किसी यूज़ का नहीं है क्योंकि रोज़ एल्मर इतनी रॉयल औरत थी एंड शी वॉज सो ब्यूटिफुल एंड शी इज़ डेड नाउ. ओके. Sceptred race represents the rod of the king that represents the king's power and his state. She belongs to the royalty. ये एक रॉयल फैमिली की औरत थी. The royalty of the king has made her who she was. She was perfect in every form and every virtue and was a perfect person. ठीक है, रोज एल्मर according to the writer she was a perfect person and she was perfect in every form, she was perfect in every virtue and everything. What every virtue, every grace? The poet's eyes are wakeful because grief robs him of sleep. They may weep for Rose Aylmer but not see her because she is dead. ठीक है, अब ये क्या कहता है कि रोज़ एल्मर इतनी अच्छी खातून थी लेकिन लोग उनसे नहीं मिल सके. क्यों? क्योंकि अब वो मर चुकी हैं. The art and the choice of words has made this brief poem so beautiful and concentrated in its meaning. ठीक है, बहुत छोटी सी पोम है, बहुत ही छोटी सी, लेकिन it's written so beautifully and it is written out of love and admiration of this girl के लोगों को ये पोइट्री बहुत अच्छी लगी. ठीक है, रोज एल्मर whom these wakeful eyes may weep but never see. ठीक है, जो जागती आंखें हैं, जो जिंदा लोग हैं, वो रोएंगे लेकिन वो कभी तुम्हें देख नहीं सकेंगे. they would never be able to feel your magic, they would never be able to see your magic. so that is the thing. आप लोग स्क्रीनशॉट्स ले लें तो फिर हम लोग मूव ऑन करते हैं टू द नेक्स्ट पोइट्री. आई होप हर चीज़ समझ आ गई होगी. कोई भी चीज़ अगर नहीं समझ में आई हो तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा एंड बाकी भी अगर कोई चीज़ चाहिए हो तो बता दीजिएगा. ठीक है, टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़.